बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ये क्या नाम के मतलब उसमें वकील साहब वो एपी सिंह जी जो मान लो वकील ही नहीं है 429 में 430 में। ठीक है, नहीं है फिर क्या करें। नहीं वो कुछ नहीं, तो हमने कि ऐसा कहा आजकल तो ये सिस्टम है कि मतलब ये लो हमारे जितने में हम जितने में थे सब में बरी हुए नहीं हुए। हाँ जी 426 427 बरी हुए नहीं हुए नहीं, हाँ जी। जिसमें शुरू से आखिर तक हम रहे। नहीं उसमें साहब एक जगह थोड़ी मतलब दिक्कत आ रही है लोगों को। जो कह रहे हैं कि जब आपने जो कहा था कि जब सजा सुनाई गई थी ना उस समय आपने कहा था कि हम इनके वकील हैं, हमको अंदर नहीं जाने दिया, मतलब उसमें ये दिक्कत आ रही है। हाँ, दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत क्या है, हम हैं उसमें देखने का आदमी। चार्जशीट हमारे सामने पेश हुई, चालान हमने दिलवाया सबको, चार्ज के समय हम हैं, डिफेंस एविडेंस कराने के लिए हम गए। नहीं नहीं सब अब स्थिति ऐसी है, हो गई सब, बड़ा विकट स्थिति है नहीं। तो है तो दिख तो रहा है भगत जी। अब क्या भक्ति करें भक्ति कैसे हुए साहब, अब बताइए अब साहब। ये भक्ति भक्ति करो, भक्ति में क्या अड़चन है। नहीं भगत जी गुरु एक बात जी और है, साहब, परमात्मा है, उन्हें सब पता है। हाँ। और क्या वकील साहब हाँ, इसमें ये सारनाम के फार्म जमा कर रहे हैं आप, गुरु जी तो है नहीं, सारनाम कौन देगा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब उन्हीं सबसे पूछना क्या है। नहीं हमारे यहाँ यूपी में फार्म जमा हो रहे हैं धनातन। अच्छा, हाँ जी क्या कह के गुरुजी मतलब फार्म जमा करो, गुरुजी आ रहे हैं और सारनाम देंगे, फार्म जमा करो, फार्म जमा करो, फार्म जमा हो रही है। पैसे भी जमा करा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये मैनेजमेंट वाली जी एक अलग चल रही है, पवन वाली अलग चल रही है। हाँ, और राजस्थान के अलग चला रहे हैं, हाँ उत्तर तो प्रदेश अलग चला रहे हैं, मेरठ अलग चला रहे हैं, फरुखाबाद अलग चला रहे हैं। लेकिन वकील साहब ये क्या नाम, ये पैसे ये नहीं लेते हैं, पवन नहीं लेते हैं पैसे किसी प्रकार के। जो मैनेजमेंट पैसे लेते हैं, जो आश्रम नामदान सेंटर खुले हैं ना, ये लोग तो पैसे लेते हैं। अब परमात्मा जाने, डिवाइन लाइट है, परमात्मा है, ब्रह्म है, जो वो चलाएंगे, चल रहा है, जो करा रहे हैं वो कर रहा है। देखो क्या है, अपना तो बड़ा मन इस सब बातों से देख देख के सब बड़ा खट्टा हो गया। समझ में नहीं आ रहा है कि जो ओरिजिनल फार्म जमा करा रहे हैं, अब हम ओरिजिनल इन्हें दें कि न दें, क्या करें। ओरिजिनल तो फिर फार्म भी कुछ प्रूफ भी नहीं रहेगा अपन लोगों के पास। सब ऐसे भक्ति करो, सब चल रहा वैसे चलाओ, ठीक नहीं नहीं वकील साहब, अब एक मतलब आपसे मशवरा लिया थोड़ा सा कि अब ये ओरिजिनल फार्म जमा करा रहे हैं और गुरुजी हैं भी नहीं, और ये सारनाम कौन देगा। डीवीडी से गुरुजी का कोई आदेश नहीं है, क्योंकि सारनाम है। सतनाम की तो बात खत्म करो, प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र। सारनाम तो गुरुजी ने सत्संग में भी बताया था कई बार कि सारनाम इस दास के अलावा कोई नहीं अधिकारी है देने का। और दास के जाने के बाद मतलब दास से सतलोक चला जाएगा, इसके बाद ये सारनाम डीवीडी से दिया जाएगा। डीवीडी से सारनाम नहीं दिया जाएगा, ये ज्ञान चलेगा हजारों बरस। तो सारनाम की परमात्मा ने कोई जिक्र ही नहीं करी, तो फिर जी काहे को लोग यहाँ जमा कर रहे हैं, पूरे भारत में मैनेजमेंट जमा करवा रहे हैं और आगे ये पैसे भी मांगेंगे, ऐसा भी है। अब क्या बताएं भाई, आप कहाँ रहते हैं? हम साहब इटावा रहते हैं, यूपी में। इटावा, बहुत अच्छी बात। नरेश चौहान मेरा नाम है। जी जी जी, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो वकील साहब आप भी मतलब ठाकुर ही है हमारे ख्याल से। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्षत्रिय समाज से जी, क्षत्रिय कुल से जी। तो हम तो पहले से भी मतलब प्रभावित हैं आपसे, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और अब हमें तो जहाँ पे लगता है गलत, वहाँ धर्म की रक्षा के लिए कर देते हैं, क्या करें, अब क्या करें। नहीं, अपना फर्ज रहा राजपूतों का, जी जी क्षत्रियो क्षत्रण का रक्षण का, जी हाँ, संतों के लिए करने का, तो कर देते हैं, क्या बताएं। अब गलत भी हो जाए, उसमें सही भी हो जाए, क्या करें। नहीं जी, अब वकील साहब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना फार्म जमा करूं कि नहीं करूं। नहीं करते तो मैंने तुम वंचित रह जाओगे। हालांकि हम भी पढ़े लिखे हैं, तो मेरी समझ से ये नहीं आ रहा है कि जब गुरुजी हैं नहीं तो ये क्यों फार्म ओरिजिनल जमा क्यों करवा रहे हैं। अगर फोटोकॉपी की कह दो तो नहीं नहीं ओरिजिनल चाहिए।
अब देख लो जैसी जो इच्छा हो। और नहीं वकील साहब, असल में ये और है कि जो ये नामदान दे रहे हैं ना जिस फार्म पे, उस पे लिखा है कबीर ट्रस्ट मुक्त, और जो पहले आश्रम में बरवाला में मिला करता था फार्म, उसमें लिखा रहता था बंदी छोड़ भक्त ट्रस्ट मुक्त। ये भी इन्हें बदल बदला रखा है। होगा ना, वहाँ का तो सील चल रहा है सब। अब कुछ नहीं कह सकता, मैं क्या पूछूं आपसे। हम तो कुछ भी कहते हैं, बोलते हैं, सब रिकॉर्डिंग पहले होती है, रिकॉर्डिंग पहले डाली जाती है। अच्छा। तो ऐसे थोड़ी चलता है सब कुछ, नहीं। कहीं कोई रिकॉर्डिंग करता रहता है, कहीं कोई रिकॉर्डिंग करता रहता है, कहीं कोई रिकॉर्डिंग करता रहता है। मन बिल्कुल खट्टा हो गया। जितनी मेहनत की, जी। उस समय मेहनत की जब लोग कतरा रहे थे, कोई आ नहीं रहा था, कोई जा नहीं रहा था, वहाँ कोई पहुंच नहीं रहा था। हिसार कोर्ट पूरी वकीलों से इनके लिए खाली थी, सब दुश्मनी बांधे बैठे थे, सब विरोध कर रहे थे, कैसे आओगे, कैसे करोगे यहाँ, नहीं। चंडीगढ़ में कितना पूरा छावनी बन जाती थी, नहीं। जी। क्या करें, चलो अपना जो फर्ज था करने का कर दिया। हमारे करने के लिए क्षेत्र बहुत है, कोई क्षेत्र की कमी थोड़ी है, नहीं। अब वकील साहब क्या संभावना है, क्या मतलब कोई ऐसा मतलब रास्ता बचा है जो गुरुजी बाहर आ जाए? नहीं, रास्ता तो है, सरकार का रास्ता है, सरकार जब चाहे कर लेगी, लेकिन जिस प्रोसेस से चलना चाहिए वो प्रोसेस चल नहीं रहा सही। वकील साहब, ये हाई कोर्ट में इनकी अपील गुरुजी की हुई थी कि नहीं हुई थी, मतलब इसके बाद, ये सजा होने के बाद? मुझे नहीं जानकारी इसकी। नहीं, ये तो जानकारी साहब, अब ये लोग भी नहीं, मैनेजमेंट वाले भी नहीं बता रहे, ये कह रहे कि हाँ जानकारी नहीं इसकी। अब देखो, नॉर्मल आप इटावा जैसे जनपद में रहते हो, जी हाँ, मर्डर केस इटावा, एटा, अलीगंज, जैथरा, दतौली, धुमरी के लिए नॉर्मल है। मर्डर केस नॉर्मल है, मानते हो आप? और क्या, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है इटावा, अलीगंज, जैथरा, एटा, धुमरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मर्डर केस। दो चच्चर, कासगंज, जैथरा, सबके, हम भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी आती है हाई कोर्ट सजा होगी, लेकिन हाई कोर्ट केस पड़ता है तो लगभग आप अपने इटावा के आसपास देख लो, उस समय बेल होके घर आ जाते हैं, फिर हाई कोर्ट चलता रहता है, नहीं जी। फिर हाई कोर्ट डिसाइड करती, फिर आगे जाता है। अब मोस्ट प्रोबेबली तो बरी हो जाते हैं हाई कोर्ट से, तो ये है। लेकिन क्या हो रहा है अब क्या कह सकते हैं भाई। चलो, पवन लोग वो अपना चलाते रहते हैं, ये अपना चलाते रहते हैं। सब पवन का मैंने देखा है वकील साहब, पवन वहाँ तो कोई पैसे ऐसे कुछ नहीं लेता पवन। ऐसे वैसे नहीं लेते, खूब रिकॉर्डिंग करेंगे, हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, खूब डालेंगे, खूब उसको बनाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, अपनी बातें उसमें मिक्स करेंगे। ये कहा तो इसका अर्थ ये, उसका अर्थ ये, इसका ये अर्थ, इसका ये अर्थ। अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो उसके अर्थ नहीं निकाले जाते हैं, फोन पे बात की जाती है। अर्थों का अर्थ तो इसका मतलब सबके दिल में छुरी है, जहाँ मौका मिलो काट दो। तो अपना मेरे तो डीएनए में है नहीं, मेरे खून में है नहीं। मैंने तो भक्ति भाव के हिसाब से पूरी तरह से किया है। रोटी कपड़ा मकान की, प्रभु की, परमात्मा की दया से कमी है नहीं। इसलिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, चिंता की बात नहीं। भाई वकील, बहन वकील, नहीं वकील, एक बात है जी, अब परिवार सब यहाँ ये लोग ये कह रहे हैं, ये कौन से दावे के साथ कह रहे हैं कि वकील साहब है ही नहीं, ये कौन सा दावा इनके पास आ गया? पता नहीं क्या दावे हैं, क्या हैं, क्या नहीं है, क्या है। कह रहे को मतलब आइए, लिख के आइए उसमें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि ये मतलब फेसबुक व्हाट्सएप, सारी भक्ति फेसबुक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ही रह गई है। सारा काम इसी पे चलता रहता है। अब अपना तो इससे ज्यादा कंसर्न रखते नहीं, अपने तो सीधे फोन पे बात कर लेते हैं। आपका फोन आया, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगा आपके विचार सही हैं, नहीं उल्टे सीधे विचारों की बात करते हैं लोग, मैं फोन काट देता हूँ, ब्लॉक करो, छुट्टी, क्या करोगे। इतना समय हमारे पास भी नहीं है कि ऐसे बात। अच्छा, ये वकील साहब मैंने देखा है कि वो इसकी फाइल आ गई है और नकल आ गई है, इसमें 430 और 429 में ये एपी सिंह वकील है ही नहीं। तो अब क्या थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैंने कहा देखें उसमें नंबर भी आपका ये पड़ा हुआ था। हाँ, यही डाला जाता है। हाँ, तो मैंने कहा चलो मैं वकील साहब से बात करता हूँ। मैं भाई, हम तो मुझे तो मालूम है कि आप भी मतलब नहीं थे तो क्या करने जाते थे, ये बताओ।
जेल के अंदर कैसे जा सकते थे, कैसे जाते रहते थे जेल के अंदर, है नहीं? हाँ वो तो बात सही है। अभी भी मतलब कैसे जेल के अंदर जाते हैं, पिछले शनिवार को गए, कैसे जेल के अंदर गए, क्या करने गए? अच्छा वकील तो साहब, है चलो बात। आपके माध्यम से कुछ जानकारी ही मिलती है थोड़ी बहुत। ये गुरुजी को क्या अपने परिवार वालों से अन्य व्यक्ति से बात करने का मौका मिल जाता है क्या? नहीं, वहाँ फोन की सुविधा जो है, फोन की सुविधाएं जो जेल मैनुअल के मुताबिक फोन की सुविधाएं हैं वो है, बस वही है। नहीं तो हर रोज यहाँ से एक कागज आ जाता है मैनेजमेंट का कि गुरुजी का ये आदेश आ गया, गुरुजी का ये आदेश आ गया। नहीं, इसके बारे में नहीं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। इतनी ज्यादा भ्रांतियां फैल चुकी हैं, इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फैला दी है लोगों ने। नहीं भगत पूरे जी, मिशन वो को पूरे वकील साहब तरह यहाँ से यहाँ मैनेजमेंट ने इतना भ्रमित कर दिया है कि ये पुस्तकें जो है ना, इसमें इतनी अभद्र भाषाएं भर दी हैं कि अगर इन पुस्तक को कहीं बेचने जाओ तो लोग पकड़ और लेते। नहीं, वो तो खैर जो गुरु जी के आदेश से होता होगा वो तो सही है होता होगा, दूसरों के आदेश से होता तो क्या कह सकते हैं। नहीं साहब, अगर गुरु गुरुजी जी का आदेश, आदेश है, उनकी सत्ता, उनके आदेश को मानो, उनकी भक्ति पे चलो, नहीं भक्ति बातों को तो साहब मानो, करते वही ही है। परम शक्ति है, वही अलमाइटी पावर है, उन्हीं पे चलो। मैं तो ये देख लिया है, अब बड़ी झाड़ू है, बड़ा संस्थान है, बड़ा मिशन है, बहुत लोग हैं, कोई झाड़ू में से सीख किधर निकल जाती, कोई किधर हाँ। निकल जाती, कोई किधर निकल जाती, नहीं यही है। पुस्तक आपस में एलिगेशन चलते हैं, जी। आपस में दूसरों से क्या लड़ोगे, पहले आपस में ही लड़ लो। दूसरों से क्या लड़ोगे, बाहर वालों से क्या लड़ोगे, सरकार से क्या लड़ोगे, हाई कोर्ट में क्या लड़ोगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या लड़ोगे, आम विरोधी जो विरोधी हैं, जो आपकी विचारधारा से मैच नहीं करते, उनसे क्या लड़ोगे? पहले तो अपने ही आप लड़ लो, पर अपनी लड़ाई नहीं खत्म हो रही, अरे साहब आपस में ही केस डालते रहते हैं। अब तो वकील साहब ऐसा मन करता है कि भक्ति ही छोड़ दो, क्योंकि जब इनके भाई जी महेंद्र जी ही मतलब अभी तक हाजिर नहीं है, लापता है, ये भी समझ में नहीं आता ये क्यों है लापता भाई। नहीं, अब ये तो कानूनी बातें हैं, कानूनी बातें तो वही बता सकते हैं, लीगल बातें हैं। हम लोग तो छोटे आदमी क्या हैं। बुरा है, वो तो व्यक्ति जिसके ऊपर पड़ी होती है, जिसको व्यक्ति जो झेल रहा होता है वही समझ सकता है, जिसके ऊपर झेल रहा होता है, जिसके ऊपर बीतती वही झेल सकता है। हमसे तो कोई पूछता, हम तो कहते हैं भाई सीधे मैनेजमेंट से बात करो, मैनेजमेंट से पूछो, क्या कर सकते हैं। जी बात तो सही है। अच्छा वकील साहब, ये एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ी सी, कि हम भी यहाँ कोऑर्डिनेटर थे, तो हमें आदेश दिया गया कि आप जो है ना कांग्रेस को और गठबंधन को वोट डलवाओ। तो हमने कहा भाई ये हम कैसे कह सकते हैं भाई, कि आप कहिए अपने क्षेत्र में। और उसमें हमने आपका वीडियो देखा था कि आप भी मतलब बैतूल वाले वो क्या नाम विष्णु साहू के साथ मतलब दिग्विजय सिंह को समर्थन दे रहे थे, जबकि मेरा व्यक्तिगत मामला है, दिग्विजय सिंह तो मेरे व्यक्तिगत रिश्तेदार हैं, कोई वहाँ पहुंचा हुआ था, हम वहाँ पहुंचे हुए तो हमारा कोई ना रिक्वेस्ट थी, ना कोई आदेश था, ना कोई विचारधारा थी। अपनी राजनीतिक विचारधारा अलग है, राजनीतिक विचारधारा के बारे में गुरुजी का कुछ नहीं करते। राजनीतिक विचारधारा सबकी अपनी अलग अलग है, राजनीतिक विचारधारा के बारे में गुरुजी का कुछ भी आदेश नहीं होता। हाँ जी, वही तो, वो व्यक्तिगत आदमी तो कर सकता है कुछ भी। व्यक्तिगत मतदाता है, जिसको चाहे वोट दे, जिसको चाहे वोट ना दे, इसमें क्या है। नहीं हम भी तो जहाँ क्षेत्र वाइज डिपेंड करता है, अपने क्षेत्र में किसकी क्या, कहाँ जिसके संपर्क हैं, कहाँ कौन किसकी रिश्तेदारी है, कौन किसके समाज का है, कौन किस बिरादरी का है, कहाँ किसके परिवार के ऊपर उसका उपकार है, कहाँ किसका उस पर कर्जा है, कहाँ उसे अपने ऋण से होना है, कहाँ किसकी संबंध है, कहाँ किसका अपना। वो तो राजनीतिक स्तर अलग है, राजनीतिक बारे में गुरु जी किसी को कुछ नहीं कहते हैं, वो तो परम सत्ता है, वो इन सब चीजों से बिल्कुल दूर है। हाँ तो वो मतलब हम तो गुरुजी की बात नाम से कोई ऐसा कुछ करता है तो गलत है। हाँ जी हाँ, वही तो, हम तो गुरुजी की बात को ही मान के, गुरुजी ने कहा कि बेटा राजनीति नहीं करनी है तुम्हें, अगर राजनीति वो बिल्कुल राजनीति से दूर हैं। अब कितनी बार मिलते हैं, वो इस विषय पे कोई बात भी नहीं करते, ना बात होती है। एक सलाह और आपसे थोड़ा लेना चाहते हैं, हमको यहाँ बता दिया गया कि तुम गुरुद्रोही हो। हमने क्यों, कैसे हैं, हमने गुरुद्रोह की जरा परिभाषा बता दो हमें। मैंने कहा कि सिर्फ मैं आपकी बात ही नहीं मान रहा हूँ, मैं पूजा तो गुरुजी की ही कर रहा हूँ।
अब क्या बताएं, इस बारे में भी हम क्या कह सकते हैं। नहीं तो इसमें गुरुद्रोही का वाला अपनी कोई मैंने काम कौन सा ओपिनियन दिया? नहीं, अपने कोई परमात्मा है, शाखाएं हैं, जड़ परमात्मा है, शाखाएं हैं, कोई बिल्कुल। दाएं शाखा जाती, कोई बाएं जाती, कोई लेफ्ट जाती, कोई राइट जाती, लेकिन जड़ है, हमें तो जड़ पर देखना है, हमें जी जड़ ने दिया है। जी वही तो वो अलमाइटी पावर है, उनकी बात, उनकी सत्ता, उनके विचार, उनके भाव, उनकी भावनाएं सब देख रहे हैं, कौन अच्छा कर रहा है, अच्छा, वकील कौन साहब, गलत कर रहा है, वकील साहब, मेहनत किसने तो- अच्छा किया, हेलो। कौन अच्छा कर रहा है, कौन गलत करेगा। उन्हें करेगा की पता, उन्हें फ्यूचर का भी पता है कि वो जो गलत करेगा उसके लिए उन्होंने सोच रखा है स्थान। जी इसलिए हमें विश्वास है कि कोई दुनिया कुछ भी करती है, कोई फाइलें निकालो, कोई कागज निकालो, कोई कुछ करो, कोई व्हाट्सएप डालो, कोई फेसबुक डालो, कोई नंबर डालो, कोई कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। वो अलौकिक शक्ति है, पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, वकील साहब, और दुनिया एक दिन झुकेगी। जी। और जो सत्य के मार्ग पे उनके चले हैं, जो उनके बताए मार्ग पर चले हैं, उनकी जीत होगी। और जो ये ढोंग ड्रामा जो भी कर रहे हैं, चाहे इस तरफ, चाहे उस तरफ, चाहे दाएं, चाहे बाएं, चाहे ऊपर या नीचे, जो कुछ कर रहे हैं, जो अपना जिनका बना रखा है उन्होंने मसौदा, वो सबको इस बात की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ। हम तो वकील साहब इस बात को मान के चलते हैं, गुरुजी ने जो मीडिया के सामने कहा था कि ये आरएसएस यानी मैनेजमेंट मेरा नहीं है, इनने हमको भी बंधक बनाया, तो उस चीज को देखो उन्होंने जो कहा वो तो अटल सत्य, जो भी कहा हो, जी हाँ। मुझे नहीं पता क्या कहा, क्या आपने सुना, क्या कहा। नहीं साहब, सबने सुना, वो तो पूरे की ब्रह्मवाणी अटल सत्य है, थी और रहेगी, उस पर चलना है। पूरे विश्व ने सुना साहब, हम क्या अकेले, हम तो बहुत छोटे से प्राणी हैं। हाँ सही सही सही। पूरे विश्व ने सुना कि गुरुजी ने मीडिया के सामने ये कहा है कि ये आरएसएस हमारी नहीं है, ये गुंडे हमारे नहीं है, और आश्रम में जो 6 मौतें हुई है उसका मुझे दुख है। बिल्कुल, अरे परमात्मा अब को यहाँ जो मैनेजमेंट कहीं भी एक चींटी भी मरती है, वो तो ऐसे गुरुदेव हैं, सतगुरुदेव हैं, जो कहीं चींटी भी मरेगी अकारण तो उन्हें दुख होगा। अच्छा जी वकील साहब सुनो, एक बहुत बढ़िया पॉइंट वाली बात ये आई है कि गुरुजी कहते जो 6 मौतें हुई उसका मुझे दुख है, और मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि वो 6 आत्माएं हैं सतलोक चली गई, और सतलोक जाने वाली आत्मा के लिए तो खुशी होनी चाहिए, तो गुरुजी फिर क्यों कह रहे हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरी इतनी बड़ी भक्ति नहीं है जितनी आप लोगों की भक्ति है। आप लोग भक्ति के बहुत आगे हैं, हमें तो उतना समय भी नहीं मिल पाता है एक्चुअली, व्यस्तताओं के कारण हम तो उस तरह की उतनी भक्ति जितनी आप लोग कर लेते हैं, कठोर भक्ति उतनी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, जितनी कर पाते हैं, जितने रास्ते पे चल पाते हैं, पूरे साफ दिल से, ईमानदारी से, बिल्कुल सत्य के मार्ग पे चलते हैं, कोई बिना छल कपट भेदभाव लोभ लालच, ये बात करना, उसकी डालना, इससे डालना, इसकी व्हाट्सएप, उसका मैसेज, उससे टैग करना, इस पे वायरल करना, ये करना, वो करना, ये बहुत ही गलत और घिनौनी बातें हैं जो भी हो रहा है। जी वकील साहब, हमने इन लोगों से ये पूछा है, इन लोगों ने जो गुरुजी की एक ऑडियो डाली है कि गुरुजी ने कह दिया है कि जो संजय और पवन गुरुद्रोही हैं, ये चोरी करते थे, फलाना करते थे, ढिकाना करते थे। अब पता नहीं जी कहाँ से ऑडियो बनवा के लाए। तो भैया मैंने यहाँ के कोऑर्डिनेटर से कहा है कि ऐसा करिए, आप एक ऑडियो और बनवा दीजिए कि जो गुरुजी ने का नाम मीडिया के सामने कहा था कि ये आरएसएस और मैनेजमेंट मेरा नहीं है, तो आप गुरुजी जी कहते हैं ऑडियो में कि नहीं वो मैंने उस समय झूठ बोला था, ये हमारी ही है, इतनी कह दो बस, बात खत्म, हम लोग फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो साहब गलत तो नहीं कोई बात नहीं, क्या पता आप कौन, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप हमारा रिकॉर्ड करके कहाँ डालेंगे, नहीं किसको देंगे, कौन कैसे चलाएगा, हमें किसी का कुछ नहीं। हम तो आप सम्मान के साथ बात कर रहे हैं जी, और हम आपको सम्मान के साथ दिल से बात कर रहे हैं। देखिए साहब, आपने भी कोई गलत बात नहीं की, हमने भी गलत आपसे कुछ पूछा नहीं, बिल्कुल तभी तो बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे फोन आते हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे सीधे काटने पड़ते हैं। जी देखो, एक तो मैं छत्री हूँ, मतलब अब तो फिर गुरुजी ने तो कोई जात नहीं बताई। हाँ नहीं, फिर भी अपने वर्ण जो बढ़ता है कोई बात नहीं जी, नहीं तो फिर लेकिन परमात्मा ने मानवता तो सिखाई है ना, कि मानवता, बस मानवता तो क्षत्रिय के लिए भी है, सबके लिए मानवता तो सबके लिए। और फिर भी लोग अपनी तरफ तो झुकते ही हैं, अपनी तरफ। बिल्कुल 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 भाई हम चलो, हम इधर बैठे यूपी में, आप वहाँ चलो हरियाणा दिल्ली में हैं,
तो हम कहा कभी हमें जरूरत पड़ी तो हो सकता हम नहीं, कभी भी आपसे सहयोग भी तो मांग सकते हैं। कहीं भी हम आपके साथ हैं। तो वकील साहब जी मैंने गलत तो नहीं कह दिया कि गुरुजी की एक ऑडियो और डलवा दो तो भैया ठीक है, अच्छी पूरी दुनिया समझ जाएगी कि गुरुजी ने चलो वहाँ झूठ बोल दिया था मीडिया के सामने। गुरुजी के लिए झूठ शब्द तो बिल्कुल डिक्शनरी में ही नहीं है। गुरुजी के शब्द डिक्शनरी में झूठ, असत्य, छल, धोखा, ये तो उनके जीवन में आसपास भी शब्द नहीं है। हाँ जी, तभी तो अब गुरुजी ने जो भी कहा वो सत्य कहा कि नहीं कहा, सत्यवादी हैं हमारे परमात्मा। उन्होंने जो कहा था कि हमें ये आरएसएस हमारी नहीं, तो वो सत्य बिल्कुल फाइनल है। वो बिल्कुल सत्य ही होगा, जो भी कहा होगा उन्होंने, वो तो सत्य के परम सत्ता है जी। वो तो सत्य की तो लड़ाई लड़ रहे हो, पूरे उन्हें जेल में जाने की क्या जरूरत? जी उन्हें क्या जरूरत थी? तो सत्य की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं साहब ही मैं तो कितनी बार कहता हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता जी। अब जितने भी भगत वहाँ आश्रम में थे, इनको क्या मालूम नहीं है कि इनकी ये मौतें सब गेट पे हुई, आंसू गैस से हुई, और फिर ये मतलब अंदर दिखाई गई कि हाँ इस कमरे में मौतें हुई। ये साहब ये सब ड्रामाबाजी है कि नहीं है? बिल्कुल, वो तो सरकार है, सरकार बड़ी चीज है। नहीं, उसमें सरकार तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो गवाह तो ये भक्त लोग ही बने हैं साहब। हाँ बिल्कुल। तो ये भक्तों ने क्या सोचा कि परमात्मा नहीं है, ऐसी झूठी गवाही क्यों दी कि हमने गुरुजी के सामने आगे वाले कमरे में बंद कर दिया था? नहीं, अब कोई बात नहीं, चलो जो है जैसा है वैसे देखिए। चलो ठीक है वकील साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। चलो हम तो ये सोचे थे कि आप इतने बड़े आदमी हो, हमारा फोन ही नहीं उठाएंगे छोटे से आदमी का। नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो कोई बात नहीं, जो आज संडे है, टाइम है, तो सबके उठाता हूँ। चलो अच्छी बात है। फोन आए, खराब फोन आए, फोन तो सबके सुनने की आदत है। किसी से कर्जा तो ले नहीं रखा हमने, है नहीं? जी तो ठीक है वकील साहब, छोटे से भगत का नरेश चौहान का सत साहेब ले लीजिए। ठीक है सत साहेब जी जय हो बंदी छोड़ की महाराज की जय हो। भगवान परमात्मा कहते हैं ये तो परमात्मा के दोषी हैं, अपराधी हैं, और कहते हैं पापी पर बाद ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दी, धिक्कार जन्म उसकी माँ का।